दिस आइडिया कि आज तो इंडियंस इनकम टैक्स और जीएसटी भर रहे हैं, पहले ये 2 से 5% में क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब ये 2.5 से 5% सिर्फ ट्रांजिट ड्यूटी थी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। बाकी टैक्सों की कौन बात करेगा? मुगल स्टेट एक एग्रेरियन इकोनॉमी में से 1/3 से लेकर के हाफ या उससे भी ज्यादा तो एग्रेरियन प्रोड्यूस ले आती थी एज टैक्स, एज लैंड रेवेन्यू। आज कौन ले रहा है इतना टैक्स? ऊपर से जो मिसलेनियस टैक्स लैंड रेवेन्यू का 25% बैठता था। तपन रे चौधरी कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि लिटरली 1/3 से लेकर के हाफ ऑफ अवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वेंट टू द मुगल स्टेट, द एम्परर एंड द मनसबदार्स, जिसमें जो टॉप के मनसबदार्स थे वो इस इनकम का 77% तो आर्मी में लगाते थे क्योंकि फोर्स पे चल रही थी पूरी हुकूमत। आज की डेट में इंडियन स्टेट सेंटर प्लस स्टेट कंबाइंड आपसे 20% भी नहीं लेती जीडीपी का। वहां बात चल रही है 1/3 से हाफ तक, और वो भी मोस्टली कहां जा रही है? फौज में या सुपरफ्लुअस मुगल एक्सट्रावेगेंस पर, इंपीरियल स्प्लेंडर पर। और ये क्लूलेस बंदा क्या बोल रहा है? लो टैक्सेस। तो भाई ऐसे ही लो टैक्सेस लगा देंगे तेरे ऊपर विद एन एडिशनल बर्डन ऑफ जजिया रिवर्स प्रो। इरफान हबीब क्या लिख रहे हैं मुगल शासन में टैक्स के बारे में कि पेजेंट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकालता था अबव हिज ओन सबसिस्टेंस, उसके ऊपर का सारा सरप्लस मुगल स्टेट ले आती थी एज रेवेन्यू, लीविंग द पेजेंट विद द बेयरेस्ट मिनिमम नीडेड फॉर सबसिस्टेंस, न्यूनतम से न्यूनतम जीने के लिए। और टैक्स इससे ज्यादा इसलिए नहीं करती थी क्योंकि इससे ज्यादा और अगर कर लेते तो होलसेल एक्सटर्मिनेशन ही हो जाता लोगों का, जिससे फिर अल्टीमेटली रेवेन्यू डिक्लाइन हो जाता। रही बात जस्टिस की, तो भाई पेजेंट्स को अपने बीवी बच्चे लिटरली बेच देने पड़ते थे रेवेन्यू डिमांड्स मीट करने के लिए ऑफ रूलर्स। पूरे के पूरे गांव बेच दिए जाते थे जब वो रेवेन्यू डिमांड मीट नहीं कर पाते थे ऑन द चार्जेस ऑफ रिबेलियन। पॉज करके पढ़ लो दर्द की दास्तां, लेफ्ट हिस्टोरियन इरफान हबीब के द्वारा डॉक्यूमेंटेड।